इस संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक तो वो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, और एक वो जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। माने एक आस्तिक, एक नास्तिक, एक थीस्ट, एक अथीस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो नास्तिक वाली होते हैं, ये जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, ये जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। पहली बात, नास्तिक किसको कहते हैं? देखिए, नास्तिक का मतलब है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो क्या है? वो अथीस्ट है और उसको नास्तिक कहते हैं। अभी नास्तिक लोगों का कहना ये है कि ये जो समस्त संसार है ये किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, इस संसार में कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, ये सब कुछ खुद से हुआ है। उनका ये मानना है कि ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये जीव, जो कुछ भी इस संसार में है वो सब कुछ खुद ही उत्पन्न हुआ है। वे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ऐसा मानना नहीं है कि ईश्वर को एक अलग सत्ता है। वे ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते। यहाँ तक कि जो साइंस है, जो वो भी इसी बात की पुष्टि करता है। साइंस भी आत्मा और परमात्मा को नहीं मानता है। साइंस का जितने भी स्टडी है वो प्रकृति तक ही सीमित है। ठीक है, तो ये एक शंका है। कुछ लोग तो हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसको पूजते हैं, उसमें उसका भजन करते हैं, उसका नाम जप करते हैं, तरह तरह से वो ईश्वर को पुकारते हैं। सबके अपने अलग अलग ईश्वर हैं, सबके अलग अलग नाम है ईश्वर को पुकारने के। जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें आस्था है, उसी नाम से वो ईश्वर को भजता है, जपता है। तो ये तो उन लोगों की बात है जो आस्तिक हैं, जो थीस्ट हैं। बट उनका क्या, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो उनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका किसी ने उठाई है और उस शंका का समाधान आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शंका कहती है कि यदि ईश्वर को न माने तो क्या होगा? यदि ईश्वर को न माने तो क्या होगा? माने क्या? ये नास्तिक लोगों के लिए है, क्योंकि नास्तिक लोग तो ईश्वर को मानते नहीं हैं, वो तो अथीस्ट हैं, वो तो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करते। तो ये उनके लिए है। तो ये भी कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है ये अथीस्ट लोगों के लिए, ये नास्तिक लोगों के लिए। यदि आप भी नास्तिक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वैसे तो मेरी वीडियो पे कोई नास्तिक मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो पे जो भी आते हैं वो सभी आस्तिक होते हैं, जो जानना चाहते हैं ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। तो वैसे तो ये आस्तिक लोगों का समुदाय है, आस्तिक लोगों की फैमिली है। बट अगर गलती से कोई भुला भटका नास्तिक यहाँ पर आ गया है तो ये वीडियो उसके लिए है। बाकी आस्तिक लोगों को भी समझना चाहिए कि जो ईश्वर को नहीं मानता उसका क्या होगा। ठीक है, तो समाधान देखते हैं। इसमें कहा गया है ईश्वर का क्या बिगड़ता है। पहली लाइन है, ईश्वर का क्या बिगड़ता है? भाई, यदि तुम ईश्वर को नहीं मान रहे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, और किसी के मानने से न मानने से ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनुष्य स्वार्थी स्वभाव का है। जैसे कि जानते हैं मनुष्य बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। जहाँ उसका स्वार्थ है वह अवश्य ही कर्म करता है और बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता। ये बात ही बिल्कुल ठीक है। ईश्वर परिपूर्ण है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वह तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं है। वह तो प्राणी मात्र का भला चाहता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, समझदार है, मननशील है, कर्मशील है, धर्मशील है और ज्ञानवान है। वह उन्नति चाहता है तो उसे अपने से बड़ा और जो अधिक ज्ञानवान है उसको जानना मानना पड़ेगा, तभी उसकी उन्नति हो सकती है। इस जगत में दुख सुख तो लगा ही रहता है। मनुष्य अवश्य ही चाहता है कि वह सब प्रकार से दुखों से परे होकर सदा सुख और आनंद से रहे। आनंद केवल ईश्वर का गुण है। ये जो आनंद है ना, आनंद, ये ईश्वर का गुण है। जो वस्तु जिसके पास होती है वह वहीं से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जब सर्दी लगती है तो गर्मी अग्नि से ही प्राप्त होती है, अग्नि के समीप जाकर ही तपिश मिलती है। उसी प्रकार जो वस्तु, जो गुण जहाँ है, जिसके पास है, वहीं जाने से प्राप्त हो सकती है। सांसारिक भौतिक साधनों से केवल दुख मिश्रित सुख ही मिलता है। ये जो सांसारिक भौतिक साधन हैं जिनके पीछे आज दुनिया पागल है, इनसे केवल दुख मिश्रित सुख ही मिलता है। परंतु शुद्ध सुख अर्थात आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति ईश्वर के समीप रहने से ही प्राप्त हो सकती है। क्या मनुष्य आनंद नहीं चाहता? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है।
अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। यदि आप मनुष्य हैं, वैसे तो मनुष्य ही होंगे क्योंकि इस वीडियो को मनुष्य ही देख रहा है, कोई पशु पक्षी तो देख नहीं रहा है। यदि आप मनुष्य हैं तो खुद से प्रश्न कीजिए, क्या आप आनंद नहीं चाहते? सब प्रकार के दुखों से मोक्ष नहीं चाहिए आपको? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको सब प्रकार के दुखों से मुक्ति नहीं चाहिए? खुद से क्वेश्चन कीजिए। क्या बंधन से छुटकर मुक्त होना नहीं चाहते आप? यदि चाहते हैं तो ईश्वर को जानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, और उसको जानने मानने की आवश्यकता है। ईश्वर के योग से ही आनंद की परंत काल तक प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। उन गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना है तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की आवश्यकता है। अब निर्णय स्वयं करना होगा कि ईश्वर को मानना है या नहीं मानना है। यदि हम चाहते हैं कि जन्म मरण के अनादि चक्र से छूट जाए तो ईश्वर को जानना और मानना पड़ेगा, नहीं तो इस संसारी चक्र में चक्राना लगा ही रहेगा। इस संसारी चक्र में चक्कर काटते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे कभी भी। मनुष्य योनि ही में ही ईश्वर से योग संभव है। अभी मौका है, अभी चांस है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मानव देह, इसमें मौका मिला है योग का, ईश्वर से योग करने का। इसलिए मनुष्य योनि में ही ईश्वर से योग संभव है, अन्यथा बाकी सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं, जहाँ केवल कर्मों के फल ही भोगने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। न जाने आगे भविष्य में कौन सी योनि प्राप्त हो, कोई नहीं जानता। मनुष्य योनि में ही परम प्रिय परमात्मा से मिलने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है, सब दुखों से छूटने का बेहतरीन मौका है। अब मनुष्य क्या चाहता है, बंधन या मुक्ति, ये मनुष्य की चॉइस है। तो ये जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, ये ईश्वर को माने या ना माने, इससे ईश्वर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ईश्वर को मानेगा, उसको जानेगा, वो अपना कल्याण करेगा, और जो नहीं मानेगा वो भुगतेगा। माने क्या? हर एक मनुष्य का उद्देश्य है, हर एक जीव का उद्देश्य है, जीव के यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर एक आत्मा का यह अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट पर्पज़ है कि वह आनंद को प्राप्त करे, आनंद की प्राप्ति करे। आनंद का मतलब है अल्टीमेट प्लेज़र, मतलब प्लेज़र की एक ऐसी सीमा जिससे परे, उससे बढ़कर कोई प्लेज़र ही ना हो। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। सुख जो होता है इसमें दुख मिश्रित होता है, बट आनंद जो होता है उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। और आनंद में भी जो परम आनंद होता है, जो परमात्मा का आनंद होता है, वो तो हाईएस्ट होता है। तो अल्टीमेट लेवल का जो प्लेज़र है, यदि आपको वो अचीव करना है तो वो कहाँ से मिलेगा? जिसके पास वो होगा। और वो किसके पास है? वो उस गॉड के पास है, उस परम शक्ति के पास है, उस परमात्मा के पास है। अब ये जो नास्तिक लोग हैं, अगर ये सुख होना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनको उस परमानंद को जानना ही पड़ेगा, उस परमानंद की ओर चलना ही पड़ेगा, उस परमानंद की प्राप्ति के उपाय करने ही पड़ेंगे, उसकी योग साधना करनी ही पड़ेगी। अगर आनंद चाहिए तो, और अगर आनंद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये जो वीडियो है, अगर ये वीडियो आप लोगों ने देखा तो आप इस वीडियो से ये आइडिया लगा सकते हैं कि ईश्वर की भक्ति, उसका योग, उसकी उपासना, उसका ध्यान, उसका जप कितना आवश्यक है। क्योंकि हम सभी दुखों से मुक्ति चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, और ये तभी संभव होगा जब हम उस परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो आस्तिक भाई साहब हैं, जो मेरे आस्तिक फैमिली है, जो मेरी थीस्ट फैमिली है, वे तो हैं ही प्रशंसा के पात्र, क्योंकि वे जानने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर वीडियोस देख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से। इसका मतलब है कि उनमें कुछ जानने की जिज्ञासा है, उनमें कुछ क्यूरियोसिटी है, जो वे इन वीडियो को देख रहे हैं। और जो ईश्वर को मानता नहीं है, जो ये कहता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, तो उसको तो बस ये समझ लीजिए कि उसने अपना ये जीवन पाकर भी व्यर्थ ही गवा दिया। क्योंकि केवल सांसारिक भोगों को भोग लेना ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है इस बात में, कि इस बात को समझने में कि ये जीवन हमको क्यों मिला है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस चीज़ की प्राप्ति हमको करनी है, ऐसा क्या है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष ही ना रहे। ऐसा भी कुछ है? अगर है तो क्या है? तो वेदों में, उपनिषदों में उसको बताया गया है, परमात्मा को,
कि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने के योग्य नहीं रहता। इसलिए ईश्वर को मानना इसलिए ज़रूरी है। बाकी सबकी अपनी चॉइस है। जिसको अपना कल्याण करवाना है ईश्वर से, जिसको मुक्त होना है भाई वो आस्तिक बने, ईश्वर को माने, उसका नाम जप करे, उसका ध्यान करे। बाकी जिसको नहीं मानना है वो उसकी अपनी चॉइस है। अब कौन मुक्ति चाहता है, कौन बंधन चाहता है, ये फैसला आप लोगों का है। जो मुक्ति चाहते हैं वो ईश्वर को मानेंगे और जो बंधन चाहते हैं वो ना माने, वो उनकी मर्जी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि नए हो और इसी तरह का कंटेंट हम देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं। कुछ उपनिषद की हैं, ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य इत्यादि उपनिषदों का हमने स्वाध्याय किया है। आप उनको भी देखा कीजिए। सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो चलिए बस मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद।